वेलकम बैक। मुल्तान में पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की गिरफ्तारी, कारकुन सड़कों पर निकल आए, हंगामे, टायरों को आग लगा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में तसादुम, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया, कारकुनान में गमले ईंटें चल गई। पुलिस ने लीगी उम्मीदवार शेख तारिक और मलिक अनवर को भी गिरफ्तार कर लिया। लीगी सेनेटर राना महमूदुल हसन को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। रियासती कुव्वत के जालिमाना इस्तेमाल से हमें कुचलना चाहते हैं। परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापों, बिला जवाज गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करता हूं। ये सब हमारे कारकुनों को खौफजदा करने के लिए इम्पोर्टेड सरकार की फस्तायत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, लिखा ये अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाएंगे, इनके हरबों से हमारा अज़्म पुख्ता होता है। हमारे दौर में शरीफों के खिलाफ कार्रवाइयां पैनमा इंकशाफात और नैब मुकदमात का नतीजा थीं। इनके साथ कैद में भी वीआईपी सलूक किया गया। इसके बरक्स ये गिरफ्तारियों और जेर हिरासत तशद्दुद को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें यकीन है कि किसी भी सतह के इंतखाबात नहीं जीत सकते। इमरान खान को उसी सेल में रखूंगा जहां मुझे रखा गया था। वजीर दाखिला राना सना का जेल भरो तहरीक पर रद्द अमल, कहा कि ये फैसला तो हमने करना है कि किसको जेल में रखेंगे। जिन लोगों को जरूरत है उन्हें ही जेल में रखेंगे, पता चले जेल क्या होती है। मुझे और इमरान खान को एक ही सेल में बंद कर दें, जब तक दोनों रजामंद न हो ना निकाला जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आइन कहता है असम्बली तहलील के 90 रोज में इंतखाबात लाजमी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का कोई अता पता नहीं। ऐसे इशारे जरूर मिल रहे हैं जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इंतखाबात टालने की कोशिशें हो रही हैं। क्या पंजाब में इंतखाबात खटाई में पड़ेंगे? उबूरी हुकूमत उज़्र तराशने लगी। पंजाब में इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई इंतजामिया की ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और अफरादी कुव्वत फराहम नहीं कर सकते। इंतजामी अफराद, पुलिस अफसरान और असातिज़ा मर्दमशुमारी में भी ड्यूटी दे रहे होंगे। बच्चों के इम्तहानात और इंसदादे पोलियो मुहिम होगी और गंदम खरीदारी का सीजन भी। सेक्रेटरी ने एक और उज़्र पेश किया, कहा माली खसारा बहुत है। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन कराए, वरना अखराजात दुगना हो जाएंगे। सिर्फ फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब दरकार होंगे। आईजी पंजाब बोले, सूबे में तखरीबकारी के खतरात हैं। दिसंबर 2022 से अब तक दहशतगर्दी के 213 वाकयात होने से रोके। सूबे में सिर्फ 1,15,000 फोर्स है, 3 लाख मजीद दरकार है। फौज और रेंजर्स की भी जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा, सूबाई हुकूमत की मुश्किलात का अंदाजा है। इंतखाबात आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक अलग इजलास बुलाकर तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर फैसला होगा। आइन के साथ खड़ा हूं। 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा 90 दिन ही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, हमारी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं आइन के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं 90 दिन के बाद क्या होगा आइन में नहीं लिखा, जो लिखा है उस पर जाना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है और पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। पंजाब में मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए शहबाज हुकूमत के मंजूर नज़र वफाकी अफसरान को सूबे में लगाया जाने लगा। सुहेल जफर चट्ठा, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में पीटीआई के मार्च पर क्रैकडाउन में सुहेल जफर चट्ठा का मरकजी किरदार रहा। फैमिलीज निकली हुई थी, औरतें थे, बच्चे थे, जो उन्होंने शेलिंग की। ऐसे शेल्स किए थे वो सिर्फ दहशतगर्द के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। पंजाब में मतलूबा नताइज हासिल करने का मिशन। शहबाज हुकूमत के मंजूर नजर विफाकी अफसरों की खिदमात पंजाब के हवाले करने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में पीटीआई मार्च पर क्रैकडाउन का मरकजी किरदार पंजाब में तैनात। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर सुहेल जफर चट्ठा को डीजी जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की अहम जिम्मेदारी मिल गई। इस्लामाबाद पुलिस चीफ रहने
वाले सुहेल जफर चिट्ठा मुखालिफिन के जारहाना रवैये की वजह से मशहूर है। पंजाब के मुश्किल अहदाफ सुहेल जफर चिट्ठा के हवाले किए जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात भी सुहेल जफर चिट्ठा ने दर्ज कराए। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के भी इल्जामात हैं। शेखुपुरा पुलिस फंड्स में खुर्द के इल्जामात पर नैब इंक्वायरी भी हुई। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के PSO को पंजाब में निगरान घोटाला के सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पेट्रोल पंपों से पेट्रोल गायब, हुकूमत डंडा उठाने पर तैयार। वजीर पेट्रोलियम ने जखीरा अंदोजों के लाइसेंस मंसूख करने की वार्निंग दे दी। मुसद्दिक मलिक ने बताया 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। तेल की कीमतों में इजाफे का कोई प्लान नहीं। जखीरा अंदोज लोगों को तंग ना करें वरना वो खुद तंग होंगे। लाइसेंस मंसूख कर देंगे तो बिलक रहे होंगे। आज की तारीख में हमारे मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल मौजूद है। जो पेट्रोल इस वक्त समुंदर में है, जो हमारी पोर्ट्स के बाहर खड़ा है, अभी नहीं लगा, वो इसके अलावा है। 29 दिन से ज्यादा का डीजल इस वक्त मुल्क में मौजूद है। कोई प्लान नहीं है तेल की कीमत बढ़ने की। कुछ लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, दरखास्त है उन लोगों से कि वो आज ही दरखास्त को तब्दील जाए। रियासत को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्ती भी करनी पड़ती है, बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस तैयार करेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मंसूख करेंगे। फिर आप इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिरेंगे, कब तक बिलक रहे हैं। अगर आप लोगों को तंग करेंगे तो आप तंग। और वजीर पेट्रोलियम की वार्निंग बेअसर। पंजाब में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रावलपिंडी समेत सूबे के कई शहरों में पेट्रोल गायब। पेट्रोल पंप मालिकान ने फराहमी बंद कर दी। जलालपुर पीरवाला में शहरी पेट्रोल के लिए दर बदर। हाफिजाबाद में मालिकान ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोल की सप्लाई नहीं की गई। झंग, टब्बा, सुल्तानपुर और डस्का में भी पेट्रोल के बहरान ने शहरियों को हलकान कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मलबे तले दबी मुर्दा बेटी का हाथ थामे बेबस बाप। तुर्किया में दिल दहला देने वाला मंजर। करामन मरास में लड़की बेड पर मुर्दा पड़ी है और बेड का ज्यादातर हिस्सा मलबे में दबा हुआ है। बाप 15 साला मुर्दा बेटी का हाथ थामे बैठा है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और IBA कराची में एक रोज़ा करियर फेयर का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से तलबा को उनके करियर के हवाले से आगाही दी गई। इशरत खान की रिपोर्ट। IBA ने बहुत सारे इस तरह के स्टॉल्स लगाए हैं हमारे लिए, ताकि हम जब ग्रेजुएट हो तो हमारे लिए आसानी हो, हमें कंपनी से बात करने का मौका मिलता है। एंड ARY न्यूज़ इसको कवर भी कर रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो आए, वो आके इंटरैक्ट करें। बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशनल्स आए हुए हैं। कराची में मुख्तलिफ कंपनियों और ARY न्यूज़ के ताउन से नौजवानों के लिए कैरियर फेयर का इनेकाद। कैरियर फेयर में नौजवानों को उनके कैरियर के बारे में आगाही देने और जॉब इंटर्नशिप की भी पेशकश दी गई। बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। होपफुली जो हम ग्रेजुएटिंग वक्त पे इस्तेमाल कर पाएंगे इंशाल्लाह। मौके अच्छे होते हैं हमारे लिए, हमें एक्सपोजर मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। हम हमेशा इन कैरियर फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और IBA ना सिर्फ IBA बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा टैलेंट यहाँ से मिलेगा। काफ़ी सारे ब्रांड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर हियर व्हिच इज़ रियली गुड टू सी, और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इज़ आल्सो अमेजिंग। कैरियर फेयर में तलबा और तलबात के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी रखी गयी, जबकि ARY न्यूज़ इस कैरियर फेयर का मीडिया पार्टनर भी रहा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची सुपर हाईवे पर एक ऐसी जगह है जहां वहशी जानवरों को सधाया जाता है। सिम्बास किंगडम की सैर करा रहे हैं अली हसन अपनी रिपोर्ट। ये है
ہے شہر قائد کا سمبا کنگڈم، ایک ایسی سلطنت جہاں جانوروں کو پالتو بنایا جاتا ہے۔ وحشی جانور سے لے کر اونٹ کی نسل والا لاما، ڈانسنگ بکرے بھی پالتو، اور تو اور انڈین راک پائتھن بھی نقصان دہ نہیں۔ حسن حسین سمجھی زیادہ تر شیر اور ٹائیگر کی نسل پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے وائٹ لائن کی جوڑی بادشاہ اور رانی یہاں پر موجود ہیں۔ افریقہ کے سلطان اور ملکہ کی موجودگی بھی اس مقام میں جان ڈال دیتی ہے۔ سمبا کنگڈم کی سوچ مجھے اس طرح آئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بہت ہی پیٹ، مطلب پاکستان کا وہ پیٹ تھا، سبھی نے اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائی تھی سمبا۔ انفارچونیٹلی اس کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ اسی کے لیے میں نے پورا فارم بنایا تھا، ساری چیزیں۔ میرے پاس سارے جانور ٹیم ہیں کہ آپ ان کو ہاتھ سے فیڈنگ کرائیں، آپ ان کے کیجز میں چلے جائیں، نیل گائے ہو گئے، لاما ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ منکی بھی کتنا سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ پرائیویٹ زو میں مختلف اقسام کے جانوروں کی افزائش نسل پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ 12 فروری کو اس جگہ کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا جائے گا۔ کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔